तो नमस्कार, मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम इंग्लिश न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज लेते हैं और फ्रंट पेज की मेन हेडिंग जो मोटे अक्षरों में लिखी रहती है, हम उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। आज के मेन पेज के ऊपर जो हेडिंग है वो है वर्ल्ड रील्स। वर्ल्ड यानी संसार, रील्स का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, बिल्कुल जहां है सरप्राइज। फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ शॉक, यानी ट्रंप का टैरिफ शॉक, किराए से ट्रंप ने क्या टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट के दूसरी कंट्रीज के ऊपर, जो टैक्स इम्पोज किया है उससे पूरा संसार स्तब्ध रह गया है। रील का मतलब होता है स्टक, जिसको कह सकते हैं। तो ये तो है आज की इसकी मेन हेडिंग। अब हम चल रहे हैं हमारी प्रैक्टिस वाले टॉपिक पर। प्रैक्टिस वाला टॉपिक है हमारा डेथ एंड इमॉर्टेलिटी। डेथ का मतलब होता है मृत्यु एंड इमॉर्टेलिटी का मतलब होता है अमर हो जाना। ये दोनों ही चीजें बोथ एवोक फियर, ये दोनों चीजें एवोक का मतलब होता है आह्वान करती हैं, फियर यानी डर का। ये इसकी हेडिंग है। देखने वाली नारायणी गणेश हैं। नारायणी गणेश कौन है, मैं एक झलक दिखा देता हूँ आपको। ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की चीफ एडिटर हैं और दी स्पीकिंग की चीफ एडिटर है। बहुत लेख लिखते हैं, बहुत अच्छे अभिव्यक्ति देती हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, ज्ञान की बातें करती हैं। ऐसी लेडी के लेख आते रहते हैं और इसको हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। अब इन्होंने क्या लिखा है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इंग्लिश भाषा सीखने के लिए, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूरी है और 2 4 5 या एक सेंटेंस में से कुछ एक वर्ड्स का मीनिंग अगर हमें मालूम है तो भी हम सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन रेगुलर पढ़ने से ये प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा डेथ एंड इमॉर्टलिटी। मैंने बता दिया, नारायणी गणेश लिखने वाली हैं और ये क्या लिखती हैं इसको यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट समझ में आना जरूरी है। आपको ध्यान देना है तो सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर ध्यान दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में अगर सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, समझा के बताता हूँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। A lot is discussed, lot का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, एंड डिबेट भी बहुत हो गई अबाउट डेथ एंड लाइफ। मृत्यु के लिए और मरने के लिए बहुत डिस्कशन हो चुका है। एंड हाउ मोस्ट ऑफ अस, और हमारा हाउ कैसे, मोस्ट यानी बहुत ज्यादा, ऑफ अस हमारा बहुत ज्यादा, आर सो फियरफुल जो हमारा जो डर है, ऑफ द एंड इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। विल इट बी पेनफुल, क्या ये दर्दनायक है, दर्द भरा, पेनफुल यानी दर्द भरा है। विल दी एंड बी सडन, विल पहले आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क बढ़ गया है। क्या इसका एंड बी सडन एंड पीसफुल, क्या इसका अंत सडन यानी चकमा देने वाला और पीसफुल यानी शांति प्रिय है और वॉयलेंट, या फिर वॉयलेंट का मतलब होता है किसी कानून का उल्लंघन करना, खतरनाक हो गया स्थिति वो, या वो वॉयलेंट है। विल आई लिंगर ऑन, विल पहले आ गया यानी क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या ये लिंगर ऑन का मतलब खूब लंबा खींचना, क्या
आई लंबा खींचेगा। एलिंग इन हॉस्पिटल, एल का मतलब होता है बीमार, और इन हॉस्पिटल बीमार आदमी हॉस्पिटल में जाता है, या कि हम हॉस्पिटल में बीमार रहेंगे विद लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट किसको कहते हैं? जैसे ऑक्सीजन लग जाना या वेंटिलेटर पे जाना, उसको लाइफ सपोर्ट कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वुड आई हैव कंप्लीटेड माई ड्यूटीज, वुड पहले लग गया, इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या मेरी ड्यूटियां कंप्लीटेड पूरी हो गई है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मेरी पूरी हो गई है क्या? व्हाट हैपन्स, क्या होता है, टू माई नियर एंड डियर वंस, मेरे जो खास हैं उनका क्या होगा? Once I live for good, once का मतलब होता है एक बार मैंने छोड़ दिया है, for good अच्छे के लिए, यानी मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, उसका क्या होगा? This fear, ये जो डर है, has spawned, अब spawn का मतलब होता है वंशावली, जो आगे जनरेशन चलती है उसको spawn बोलते हैं। ये जो फियर है स्पॉन्ड एन एंटायर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री किसको बोला गया है? ये हमारी वंश परंपरा को इंडस्ट्री बोला गया है। दैट पेडल्स, जो चलते हैं एंटी एजिंग, एंटी एज का मतलब एज बढ़ना, इसको और एज उल्टा चलना, उसको एंटी एजिंग कहते हैं। एंड लॉन्गेविटी, क्या ये उल्टा चल रहे हैं? प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, ये क्या उल्टा तो नहीं हो रहा है? सम, कुछ, दैट कॉस्ट नथिंग, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। एंड अदर्स दैट आर ब्रूटली एक्सपेंसिव, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत चीज महंगी है। सो व्हाट गिव्स, क्या चीज है वो देती है? दैट्स प्रोलॉन्गिंग लाइफ with lifestyle changes, क्या प्रोलॉन्ग का मतलब लंबा खींचना जिंदगी को, with lifestyle changes, जिसके अंदर लाइफ लंबी हो जाएगी तो कई तरह की लाइफ स्टाइल हो जाएगी। मीन्स दैट we no longer live in fear, इसका मतलब ये होगा कि we no longer live, लंबे हम नहीं जीते हैं in fear, डर के अंदर। तो डर नहीं होना चाहिए तब लंबे जी। इन रियलिटी, सच्चाई में तो मोस्ट ऑफ अस आर एज फियरफुल, हमारे में से ज्यादातर लोग एज फियरफुल, इतने ज्यादा डरे हुए हैं ऑफ लिविंग, जिंदगी से, एज वी आर ऑफ डेथ, जैसे कि हम मरे हुए, इतने डरे हुए। व्हाट इफ आई लिव लॉन्ग ईयर्स, अगर मैं लंबे समय तक जीता हूं। टर्निंग फीबल, फीबल का मतलब था कमजोर हो जाऊंगा। एंड डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड का मतलब ये होता है किसी का हाथ पांव काम नहीं करना, टूट जाए, डिसेबल्ड हो जाऊंगा। एंड व्हाट इफ, और क्या होगा? इफ आई बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर आधारित हो जाना, ऑन अदर्स, और क्या होगा? मैं किसी और पर आधारित हो जाऊंगा। और माई सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब टिका, मैं अपनी जिंदगी में टिका रहूंगा तो किसी और पर डिपेंड हो जाऊंगा। एंड डेली टास्क्स, जो रोज के काम होते हैं वो भी मैं किसी और पर डिपेंड हो जाऊंगा, तो क्या होगा? व्हाट, क्या होगा? इफ आई लिव लॉन्ग, मैं खूब दिन तक जिंदा रहूं, बट द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, जो लेकिन मेरी जिंदगी की जो क्वालिटी है, इज सिंपली दी पिट्स, लेकिन जो मेरी जिंदगी है वो बिल्कुल खड्डे के बराबर हो जाए, खड्डे में गिरे हुए के बराबर, तो उसका क्या होगा? दिस काइंड ऑफ फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, इस तरह का जो डर होता है फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए, इज कॉल्ड एपिरोफोबिया, इसको बोलते हैं एपिरोफोबिया। एपिरोफोबिया डर वाली चीज है। कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है कैरेक्टर यानी चरित्र, बाय एन इंटेंस फीयर, इंटेंस का मतलब जोरदार डर की वजह से, ऑफ एग्जिस्टेंस, often linked to existential greed, greed यानी
दूसरे की तरह बना रहता है, अबाउट एटर्नल लाइफ, पूरी जिंदगी में बना रहता है। ये 3 डॉट लगे हुए, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में रोक दिया। कनेक्टेड टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर का मतलब ये जो चिंता, एंजाइटी को बोलते हैं चिंताएं बनी रहती हैं, डिसऑर्डर कि कब हमारी जिंदगी रुक जाए, ये ऑर्डर बना रहता है। When you agonize, एगोनाइज का मतलब पीड़ा होता है, जब आप पीड़ा महसूस करते हो, और द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड द नेचर ऑफ रियलिटी, यू आर इन एक्जिस्टेंशियल एंगस्ट, एंगस्ट का मतलब था गुस्सा, एंग्री। When you agonize over, जब आपकी पीड़ा दूर हो जाती है, तो the meaning and purpose of life and nature of reality, you are in existential, तो आप existence में रहते हो, angst यानी गुस्से में भी रहते हो। Living a long life, लंबी लाइफ जीते हुए, does not hold any charm, जिंदगी तो बहुत लंबी जी, लेकिन जिंदगी में कोई चार्म नहीं है। और you live in constant fear of life, और आप हमेशा डरे हुए ही जिंदगी जीते हो। You die, तुम मर जाते हो, 1000 deaths, 1000 बार, every day, डर के बाद, इसमें डर को मरा हुआ समझा गया है। Those who live in fear of death, जो डेथ की वजह से डर के मारे जीता जिंदगी जीते हैं, their phobia is called थानाटोफोबिया, उसको बोलते हैं थानाटोफोबिया। एक वो डर की जिंदगी और ये डर के मारे जिंदगी। You may suffer panic attacks, आपके ऊपर पैनिक का मतलब होता है डर, पैनिक यानी दर्द भी होता है, अटैक का दर्द। You may suffer, आपके अटैक आ सकता है। Wondering how and when you may die, wondering का मतलब सरप्राइज, how and when कब आप मर जाओ, what could happen क्या होगा after you die, तुम्हारी मौत के बाद, what lies क्या है beyond death, lie का मतलब पड़ा हुआ क्या है, लेटना होता है, वहां क्या है after death, एंड सो ऑन। इस बात की चिंता हमें सताती रहती है। बहुत फोबियास, इन दोनों ही डरों के अंदर द अंडरस्टैंडिंग डोमिनेंट फैक्टर इज, डोमिनेंट फैक्टर वो होता है जो आगे चलता है। तो इन चीजों के अंदर, दोनों ही फोबिया के अंदर, डोमिनेंट फैक्टर इज द कांस्टेंट एंजाइटी, एंजाइटी यानी चिंता या फिकर या ये उत्सुकता, कुछ भी कह सकते हैं, ये बनी रहती है। ओवर द अनसर्टेनिटी, अनिश्चित ऑफ बोथ प्रोलॉन्ग लिविंग एंड मिस्टेरी, और अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद क्या होगा, ये बनी रहती है। बोथ लाइफ एंड डेथ, जो लाइफ एंड डेथ दोनों हैं, मे इन्वॉल्व पेन, इन दोनों में दर्द होता है, एंड सफरिंग, और हम सफर करते हैं, लेस फॉर मोर, लेस फॉर सम, मोर फॉर अदर्स, कोई ज्यादा कोई कम, इसका मीनिंग ये। यानी बहुत सारे लोग टुडे आर ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड का मतलब दिमाग में भरा हुआ है, विद लॉन्गेविटी, कई लंबे समय से, टू प्रोलॉन्ग वंस लाइफ स्पान, किसी किसी की जिंदगी में तो पूरी जिंदगी में डर रहा है। एक्सपर्ट्स से, एक्सपर्ट लोग कहते हैं, इट वुड बी मोर प्रैक्टिकल, ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, टू एम फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, रेदर देन लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ के बजाय, दैट में एंटेल रिड्यूस्ड मोबिलिटी, लंबी लाइफ के बजाय आप कम लाइफ जियो, वो ज्यादा अच्छा होगा, एंड मोर इलनेस, और ज्यादा बीमार पड़ो, इससे बढ़िया है कम जियो। Those with a philophobia,
जो एपिरोफोबिया में जीते हैं, वॉन्डर इफ दे विल बिकम ए बर्डन, यानी कि अगर वो किसी के लिए बर्डन हो गए ना ऑन देयर चिल्ड्रेन, तो क्या होगा? देयर आर इंस्टेंसेस इन हिंदू लीजेंड। हिंदू जो लीजेंड का मतलब होता है बुक्स, दिव्य दंत कथा कह सकते हो। हिंदू कहानियों में लिखा हुआ है, पीपल आइदर डूइंग तपस, तपस का मतलब तपस्या करना, उसी को ओपिनियंस कहते हैं, ऑब्टेन दी बून, यानी बून का मतलब होता है वरदान प्राप्त करने के लिए, ऑफ इमॉर्टेलिटी, अमर होने का वरदान, और ऑफ दोज, और कुछ लोग हु आर डिस्क्राइब्ड एज चिरंजीवी, कुछ लोगों को चिरंजीवी भी कहा जाता है। द इमॉर्टल्स, उनको चिरंजीवी को कहते हैं, अमर हो जाना। Who remains alive, वो हमेशा जिंदे रहते हैं till the end of कलयुग, वो कलयुग के एंड तक जिंदा रहते हैं। 8 immortals, 8 अमर आदमी हैं, आर वो हैं हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, महाबली, व्यास, विभीषण, कृपा एंड मार्कंडेय। ये 8 आदमी हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। इन ग्रीक माइथोलॉजी, ये ग्रीक देश के माइथोलॉजी के अनुसार देखें तो गोडेसा सेलेना, यानी देवी सेलेना जो है, वो फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गई एट फर्स्ट साइट, पहली साइट पर, विद एंडीमोन, एंडीमोन कोई आदमी का नाम होगा, ए ब्यूटीफुल शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब होता है गिलहरी, भेड़ चलाता है। Asked Jesus, Jesus to grant him the boon, उसने जीसस से वरदान मांगा, वो इमॉर्टेलिटी, अमर होने का। जीसस ग्रांटेड हर दिस, उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी, बट लेट एंडीमियन रिमेन स्लीपिंग, लेकिन उसने कहा कि एंडीमियन है वो सोता ही रहेगा, ब्यूटीफुल एज है, हमेशा ब्यूटीफुल ही रहेगा, with a smile on his lips, और उसके होठों पर स्माइल बनी, लिप्स यानी होठ, स्माइल बनी रहेगी। महावक्त्र बाबा जी किसी का नाम है, कि क्रिया योग गुरु नाम है, और क्रिया योग गुरु भी कहते हैं, इज सेड टू बी अलाइव, उनको भी बताया जाता है कि वो जिंदा है for the past 5000 years, 5000 साल से वो भी जिंदा है। फिजिकल साइटिंग्स, फिजिकल यानी दिखने वाली, साइटिंग एंड सीन ऑफ बाबा जी हैव बीन रिपोर्टेड ओवर द इयर्स, कई सालों तक ये रिपोर्ट आई है बाय सीकर्स, सीकर्स यानी तलाश करने वाले, हु मेडिटेट इन द हिमालयाज, जो लोग हिमालय में मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों की ये रिपोर्ट आई है कि वो 5000 साल से जिंदा है। ये अशोक चैंडेड, सॉरी ए श्लोक चैंडेड, एक श्लोक बोला गया है विद ऑल 8 नेम्स, 8 जनों के नाम से, ऑफ द चिरंजीवीज, इज बिलीव्ड टू बेस्टो वन, वो ऐसा माना जाता है कि वो एक बेस्टो यानी वरदान है, विद लॉन्ग लाइफ का, फ्री ऑफ सिकनेस, वो कभी बीमार भी नहीं होते, टू लिव इन 100 years एट लीस्ट, और 100 साल तक वो जिंदा रह सकते हैं। द सर्च फॉर द एलिक्जिर, एलिक्जिर का मतलब होता है अमृत, तो जो अमृत की तलाश में है ऑफ लाइफ हैज बीन ऑनगोइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो हजारों साल से चल रहे हैं, बट टू बी इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर होने के लिए, इज ए गिफ्ट और कर्स, ये अमर होने के लिए या तो कोई कर्स यानी वरदान चाहिए या कोई गिफ्ट चाहिए। द जूरी इज स्टिल आउट, स्टिल आउट का मतलब अभी भी टिकी हुई है, जूरी यानी इंक्वायरी, जुरिडिक्शन को जूरी कहते हैं, ऑन दैट स्पॉट, इस बात के ऊपर आज भी बहस चालू है कि ऐसा है या नहीं है। ये ऐसा कहना है नारायणी गणेश का ये ईमेल नंबर है, एनीबॉडी कैन यूज दिस ईमेल,
इस तरह से जवाब मिलता। तो इस तरह से आज छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने समझा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमने पकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को पढ़ा है ताकि हम इंग्लिश टू हिंदी इजीली ट्रांसलेट कर सकें। हम ऐसे चैप्टर की स्टडी करते हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम पहले से ही जानते हैं और थोड़ी और इंक्वायरी हम इंग्लिश भाषा में ले लेते हैं, तो हमको 2-4 मीनिंग्स और याद करने को पढ़ने को मिल जाते हैं। इस तरह से हमारी इंग्लिश भाषा की प्रैक्टिस होती चली जाती है और हम हिंदी की तरह एज वेल एज इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की, और हम 1-2 भाषाओं के जानकार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स लिखें। थैंक यू वेरी मच। गुड